नमस्कार बच्चों, मैथ्स एक्सपर्टीज में आपका हार्दिक स्वागत है। ये क्वेश्चन नंबर 15 है और ये लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ क्या दे रखा है आपको, स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर। ठीक है, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है। यहाँ पर वो मैन जो है उसको देख रहा है कार को, तो ऊपर से नीचे देखते हैं डिप्रेशन का एंगल। ये मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। ठीक है, विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर। कार कहाँ जा रही है? टावर की तरफ जा रही है। ऑब्वियस है, टावर से कार दूर है तो उस समय एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका यहाँ 30 डिग्री है। इज दैट क्लियर? तो अब देखो, मैं कुछ इस हिसाब से इसका डायग्राम बना रहा हूं। जैसे सेंटेंस दे रखे हैं वैसे डायग्राम बनाना है हमने। ये आपका टावर हो गया भाई, ए बी टावर हो गया। ठीक है, अब ये जो रोड है ना, ये इस टावर के फुट की तरफ जा रहा है। कितना क्लियर है? टावर परपेंडिकुलर होगी। ये सी पॉइंट है, यहाँ पर कार है। कार कहाँ जा रही है? टावर की तरफ जा रही है। यहाँ ए पॉइंट पर कोई आदमी खड़ा हुआ है, वो यहाँ इस कार को देखता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ बनता है। वो जो लाइन ऑफ साइट है ना, ऊपर से जब नीचे को देखेगा, लाइन ऑफ साइट बोलते हैं उसको। ये लाइन ऑफ साइट वहां से यहाँ इस तरफ को आ रहा है। ठीक है, और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी यहाँ हमने क्या बना देना है? हॉरिजॉन्टल लेवल बनाना है। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री का है। राइट, देखिए ऊपर से नीचे देख रहा है तो हॉरिजॉन्टल लेवल हमने ड्रॉ करना होगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है ऑफ द कार हियर, जो कार यहाँ पर चल रही है। ठीक, तो ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग ये आपका 30 डिग्री हो जाएगा। अब दिस कार इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ टावर आफ्टर 6 सेकेंड्स। यह लिखा हुआ है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार फाउंड टू बी 60 डिग्री। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। पहले कितना था एंगल ऑफ डिप्रेशन? इट वाज 30 डिग्री। नाउ आफ्टर 6 सेकेंड, वो दे रखा है क्या? 6 सेकेंड लेटर इट वॉज फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो 6 सेकेंड के लिए कार ने, मान लीजिए यहाँ सी पॉइंट से डी पॉइंट पे कार आई। ठीक है ना, और ये जो सी से डी तक कार आई है ना, यहां तक जो टाइम लगा उसको, कितना टाइम लगा? यहां पर टाइम टेकन, व्हाट इज दैट? दैट इज 6 सेकेंड्स। कितना टाइम लगा उसको सी से डी तक जाने में? 6 सेकेंड लगा। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो यहां से बंदा देख रहा है, वो ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन, दिस एंगल, ठीक है ना, ये कितने डिग्री का है भाई? ये जो एंगल बन रहा है आपका 60 डिग्री का है। ठीक है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ये 60 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, अब सी से डी पर कार पहुंचा। ठीक है, टाइम कितना लगा? 6 सेकेंड्स लगा। ओके, उसने बोला है फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। एक्चुअली यहां पर पूछा क्या है आपको? वी हैव टू फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, यानी बी से डी से बी तक जाने में कितना टाइम लगा। देखो ये डिस्टेंस मान लीजिए कि x मीटर है। कितने मीटर है? x मीटर है। x मीटर जाने में उसको कितना टाइम लगा? 6 सेकेंड्स लगा। ये डिस्टेंस हम x के टर्म में निकाल लेंगे dv। ठीक है, और उसे इसी हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे कि x मीटर डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड बाय द कार इन 6 सेकेंड्स, और x के टर्म में आ जाएगा, वो हम सेकंड में टाइम निकाल लेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार इन 6 सेकंड इज x मीटर। ठीक, ओके। हमें निकालना क्या है? ये BD डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे पहले। BD डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कार जितना टाइम लेगा वो उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करना है हमने। तो यहाँ पर दो ट्राइंगल हैं आपके। ठीक है ना, एक ट्राइंगल है ABD और दूसरा ट्राइंगल है ABC। आपको फिर एक बात मैं बता दूं, निकालना क्या है। बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, हमने निकालना है
जो फाइंड आउट करना है वो क्या करना है, वी हैव टू फाइंड क्या, द टाइम टेकन by the car in traveling db डिस्टेंस जितना निकलेगा उस डिस्टेंस को कार कितने टाइम में ट्रेवल करेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। चलो तो पहले डीबी डिस्टेंस निकाल लेते हैं। उसके लिए पहले हमने ना ये ए बी सी ट्राइंगल और ए बी डी ट्राइंगल दोनों लेकर के काम करना है। चलो कौन सा ट्राइंगल लेते हैं, पहले कोई सा भी ट्राइंगल ले लीजिए, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ट्राइंगल ए बी डी ले लेते हैं, ये वाला छोटा ट्राइंगल, ठीक है। इसमें आपने क्या पुट करना है भाई, देखो जो आपकी आइडेंटिटी है यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस जहां इन्वॉल्व है, ठीक है, वो क्या है tan थीटा है। तो हमने यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस यूज करना पड़ेगा। ये tan थीटा इज कितना डिग्री, 60 डिग्री है, और परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा ए बी, बेस कितना हो जाएगा बेटा बी डी हो जाएगा, ठीक है। अब यह डीबी दे रखा है तो हम लोग डीबी के टर्म में ही इसको रखेंगे। tan 60 डिग्री होता है इसको √3 के इक्वल, ए बी अपॉन डीबी, ये आप ए बी इज इक्वल टू इसका √3 डी बी, इक्वेशन 1 आ जाएगी, राइट। देखो मैंने ए बी इज इक्वल टू इसका √3 टाइम्स ऑफ बी डी यहाँ पर इक्वेशन निकाल लिया है। दूसरा ट्राइंगल आपका ए बी सी है। आप बच्चे लोग यही कंफ्यूज होते रहते हैं कि मैं बी डी कैसे निकालूंगा, बी डी कैसे निकालूंगा। भाई रुक जाइए जरा, आप दूसरा ट्राइंगल ले लीजिए, ट्राइंगल ए बी सी ले लीजिए। यहां पर आपने करना क्या है देख लीजिए, ये tan 30 डिग्री इज इक्वल टू इस केस में हो जाएगा ए बी बाय कितना, ये सी बी पूरा डिस्टेंस। देखिए ए बी परपेंडिकुलर हो जाएगा और सी बी जो है बेस हो जाएगा, ठीक। tan 30 कितना होता है 1 बाय इसका √3, ठीक। और ए बी जो है, देखो बेटा मैंने कैलकुलेट आउट करना है बी डी या डी बी, तो देखिए डी बी को डी बी ही रहने दूंगा। ये जो ए बी इज इक्वल टू इसका √3 टाइम्स ऑफ डी बी है, मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो इसका √3 टाइम्स ऑफ डी बी अपॉन में ये बी सी है, ठीक है। अब देखिए बी सी क्या है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, ये है x और ये है बी डी, ठीक है। तो मैंने इसको x प्लस डी बी रख लेना है। इतना क्लियर है आपका। एक्चुअली मैंने डी बी ही निकालना है डिस्टेंस, तो ये जो सेकंड इक्वेशन बना रहा हूं ना, मैं इसको डीबी के टर्म में ही ले आता हूं, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग इसका, तो ये हो जाएगा इसका √3 इंटू इसका √3, ये सीधी सी बात है 3BD या 3DB ले लीजिए इसको, हम इसको 3DB रख लेंगे और ये हो जाएगा x प्लस DB। ये जो DB है इसको इधर शिफ्ट कर लीजिएगा, तो 3DB माइनस DB इज इक्वल टू x और 2 टाइम्स ऑफ DB इज इक्वल टू x आएगा, DB बिकम्स व्हाट x बाई 2। देखिए मैंने यहाँ लेट किया था CD डिस्टेंस, जो कार 6 सेकेंड में ट्रेवल किया था, कार ने CD डिस्टेंस ट्रेवल किया था, मैंने उसको x मान लिया था कि x मीटर कार ने ट्रेवल करा 6 सेकेंड्स में, तो डिस्टेंस CD कितने टाइम में ट्रेवल 6 सेकेंड में, ठीक है ना। अब ये जो DB है वो कितना, ये x बाई 2 मीटर आया, कितना आया, यहां से यहां तक का डिस्टेंस x बाई 2 मीटर आया। यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमने x के टर्म में लिया था, x मीटर लिया, और ये डिस्टेंस x बाई 2 मीटर है। x मीटर ट्रेवल करने में 6 सेकेंड लगे, और x बाई 2 उसकी हाफ डिस्टेंस होगी नहीं होगी x की, x बाई 2 हाफ होती है, तो उसमें ऑब्वियस कितना लगना चाहिए, आप समझ सकते हैं इस बात को। x को ट्रेवल करने में 6 सेकेंड लगा, तो x बाई 2 को
3 सेकंड में ट्रेवल कर लेगी कार, ठीक है। यहाँ इसको यूनिटरी मेथड से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ ऐसे ही लिख रहा हूं, आप समझ लीजिएगा ये, बिकॉज x मीटर इज ट्रेवल्ड इन व्हाट 6 सेकेंड्स, राइट। अगर मैं therefore 1 मीटर कितने में ट्रेवल करेगी, दिस इज 6 बाय x सेकेंड में, राइट। और डिस्टेंस कितनी आई है आपकी, x बाई 2 मीटर आई है। तो x बाई 2 मीटर डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना लगेगा, जो यूनिट का होता है ना उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस इज 6 बाई x इंटू x बाई 2 सेकेंड, राइट बेटे। x से x कट गया और 2 1 जा 2 3 जा, कितना आ जाएगा बेटे, ये 3 सेकेंड आ जाएगा। व्हाट टाइम डज इट टेक टू ट्रेवल db डिस्टेंस, इट विल टेक 3 सेकेंड, दैट इज हाफ ऑफ x, ठीक है ना। x का हाफ है x बाई 2, तो 6 का हाफ 6 बाई 2, 3 सेकेंड। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। आपको लग रहा है कि टफ है, टफ नहीं है।